अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 रिव्यू एक्सरसाइज 12 और हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। 1 और 2 अपलोड हो चुका होगा अब तक। चलें इसको पढ़ते हैं। कहते हैं अच्छा यही फिर वही हमें दो ही चीज़ में फिर दोबारा रिवाइज़ करवा देता हूँ कि एरिया 2 डिवाइड बाय एरिया 1 इज़ इक्वल्स टू लेंथ ऑफ सेकंड शेप डिवाइड बाय लेंथ ऑफ फर्स्ट शेप का स्क्वायर। और अगर वॉल्यूम पूछा जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ, अगर मैं 1 ऊपर लिखता हूँ तो दूसरी तरफ भी लेंथ 1 ही ऊपर रखी जाएगी और लेंथ 2 नीचे, ठीक है। और इस पर क्यूब आएगा। एरिया में स्क्वायर आता है और वॉल्यूम में क्यूब आता है। डिपेंड करता है कि अगर वॉल्यूम 1 ऊपर लिए तो लेंथ 1 ऊपर ली जाएगी, ठीक है। जो आप कंसीडर ऊपर करते हैं उसकी लेंथ भी आप ऊपर वही कंसीडर करते हैं। अच्छा, कहते हैं इफ़ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। पेंटागन किस तरह का होता है? कुछ इस तरह का होता है पेंटागन, ठीक है। इफ़ द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ द रेगुलर पेंटागन इज़ डबल, व्हाट विल हैपन टू इट्स एरिया। देखो भाई अगर मेरे पास लेंथ 1 है, ठीक है, लेंथ 1 है, ठीक है, और अगर मैं इसका डबल करता हूँ तो डबल करने का मतलब है 2L1 हो जाएगा, ठीक है ना। किसी भी साइड का अगर डबल करूँगा तो 2L1 हो जाएगा। तो लेट सपोज़ अगर मैं पहले लिखता हूँ एरिया 1, क्योंकि उसने पूछा है कि व्हाट विल द हैपन टू इट्स एरिया, एरिया 1, ठीक है। तो इसकी तो इस वक्त लेंथ 1 ही है, और एरिया ऑफ 2 अगर हम लिखते हैं तो उसके लिए हमें लेंथ 2 लेनी पड़ेगी। लेकिन लेंथ 2 हमारी हो क्या जाएगी? अच्छा, इस पर स्क्वायर नहीं लगाया, सॉरी, इस पर स्क्वायर लगाए। देखें लेंथ 1 तो हमारी ओरिजिनल ही रहेगी L1, ठीक है। ये कुछ भी हो सकती है, L1 ले लो, लेट सपोज X ले लो, L1 को ले लो X, ठीक है। L1 को ले लिया X, 2 3 4 5 10 15 हमें नहीं पता। अब जितनी भी है L2 जो है वो डबल हो जाएगी X की पहले वाली लेंथ, यानी कि 2 है तो उसकी डबल, 4 है तो उसकी डबल, 8 10 है तो उसकी डबल 20, ठीक है। यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। और इस पर स्क्वायर तो हमारे साथ ही रहेगा, ठीक है। ये चूँकि x और ये x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये बच गया 1/2। 1/2 का स्क्वायर अगर तुम लेते हो भाई तो ये बन जाएगा 1/4। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा एरिया 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है मेरी कि इसका एरिया 1/4 हो जाएगा, डबल के बजाय 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर वो 1 है तो उसका एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। लाइक सपोज अगर एरिया 1 मेरे पास 10 है तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, ठीक है, सेकंड हो गया। 4 टाइम्स इंक्रीज होगा, ये कह रहा है वो। गिवन दैट, सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। गिवन दैट द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ पेंटागन हुज एरिया इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज डबल्ड, फाइंड द एरिया ऑफ द इनलार्ज पेंटागन। अब आपके पास एरिया ऑफ पेंटागन इंक्रीज हो गया, ठीक है, ये बढ़ गया है, सही है, बढ़ गया होगा। कहते हैं गिवन दैट द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ द पेंटागन हुज एरिया इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा जी, पहले वाले का एरिया जो था वो था 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरे वाले का डबल होने के बाद पूछना है। अच्छा, फिर वही भाई वो डबल होने वाले के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा, चूँकि एरिया है तो मैं इसके लिए इस्तेमाल करूँगा वही x/2x। ये छोटे वाले की साइड अगर x है तो बड़े वाले की साइड 2x हो जाएगी, ठीक है, और इस पर आ जाएगा स्क्वायर, सही है। ये एरिया ऑफ सेकेंड है बड़ा होने के बाद, ठीक है। वही x इस x से कट जाएगा, इधर आ जाएगा 25, डिनोमिनेटर में a लार्जर 1 का, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तो 4 को 25 के पास ला के मल्टीप्लाई करवाएँ और एरिया ऑफ लेंथ को 1 के पास ले जाकर वहाँ मल्टीप्लाई करवाएं। तो 25 4 जा कितना हो जाएगा? 100, और एरिया ऑफ लार्जर जो है वो कितना आ जाएगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इन लार्ज होने के बाद इसका एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या मैंने पीछे अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया नहीं था कि अगर रेशो है हमारे पास एरिया ऑफ स्मॉलर 1 और एरिया ऑफ लार्जर 1 1:4 है, ठीक है। तो अगर छोटे वाले का 25 है तो बड़े वाले का कितना होगा? तो ये भी तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही हुआ है सिर्फ, x1 ज़ा x और 25 4 ज़ा 100। आप चाहें तो ऐसे कर लें, चाहें तो इस तरह से कर लें, चाहें तो इस तरह से कर लें, जो तरीका आपको समझ आए। दोनों तरीके सेम है। ये वाला जो मैंने तरीका ये बताया है यहाँ पर, ये थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, और जो ये यहाँ दूसरा तरीका जो है ये थोड़ा सा आपके पास छोटा है दोनों तरीके सेम। इसमें कोई ऐसे वो नहीं है कि आपको टीचर गलत कर देगी, ठीक है, वो उसने गलत नहीं कर सकते, इनके पास ऑप्शन नहीं है गलत करने का इसको। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसका। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं इफ़ द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ द एरिया, इफ़ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रेगुलर एन साइड, भाई रेगुलर का मतलब होता है सारी साइड्स बराबर हों जिसकी, ठीक है, इज ट्रिपल्ड, व्हाट विल हैपन टू इट्स एरिया।
ट्रिपल हो जाए। ट्रिपल हो जाए का मतलब क्या हो जाएगा कि 1 हो जाएगा, ट्रिपल का मतलब 1:3, ठीक है। और अगर भाई तुम इस पर स्क्वायर लेते हो तो ट्रिपल का मतलब क्या हो जाएगा 1:9, 1:9, ठीक है, 1:9 हो जाएगा। जगह डबल था तो 1:4 हुआ था, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, और अगर ट्रिपल है तो 1:9 हो जाएगा। और अगर 4 टाइम्स होगा तो क्या करेंगे भाई, 4 टाइम्स होगा तो 1:16 हो जाएगा। और अगर 5 टाइम होगा तो 1:25 हो जाएगा। और अगर 6 टाइम्स होगा तो 1:36 हो जाएगा। सही है, यानी कि हर नंबर का डबल जो हो रहा है, ट्रिपल जो हो रहा है, उसका स्क्वायर आप ले रहे हो। सही है, ये इस तरह से होना था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, द वॉल्यूम ऑफ 2 सिमिलर सिलेंडर्स। जब लफ्ज़ सिमिलर का आ गया तो मेरा मसला ख़त्म हो गया। और चूँकि वॉल्यूम कहा जा रहा है, द वॉल्यूम्स ऑफ 2 सिमिलर सिलेंडर्स आर इन द रेशो, ओके, वॉल्यूम 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 2। इनके आंसर दिए हुए हैं 8:27, ये आंसर दिया हुआ है, ठीक है, ये डेटा है। फाइंड द रेशो ऑफ द बेस, अच्छा रेशो मालूम करना है। वैसे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 2 इज इक्वल्स टू, रेडियस पूछा है तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ 2, और इस पर लगा देंगे हम क्यूब, क्योंकि वजह यह है कि वॉल्यूम के अंदर क्यूब लगाते हैं। अब यहाँ पर जो ये दिया हुआ है वॉल्यूम 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 2, इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख दें जो कि है 8/27, 8/27 इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ 2। अच्छा, यहाँ पर है क्यूब, स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, तो क्यूब हटाने के लिए क्यूब रूट लिया जाएगा, ठीक है। और क्यूब रूट आप लोगों को पता है कि क्यूब रूट के अंदर आपके पास 3 के पेयर बनते हैं, ये क्यूब रूट इस क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर तो बचेगा सिर्फ रेडियस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ 2, ठीक है। अच्छा, 2 के अंदर 2 3 दफ़ा होते हैं, ठीक है, 8 के अंदर 2 3 दफ़ा होते हैं, और 27 के अंदर 3 जो हैं वो 3 दफ़ा होते हैं। और आप जानते हैं कि क्यूब रूट में 3 3 के पेयर्स बनाए जाते हैं, तो जब 3 3 के पेयर बन जाएंगे इस तरह से, देखो स्क्वायर रूट होता है तो 2 के पेयर बनते हैं, लेकिन अगर क्यूब रूट होगा तो 3 के पेयर बनेंगे, तो सिर्फ एक 2 बाहर आएगा, तो यहाँ से भी एक 2 बाहर आया और यहाँ से भी एक 3 बाहर आया। क्या इन्होंने सिर्फ यही पूछा था कि फाइंड द रेशो ऑफ द बेस ऑफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर? यस। तो अगर मेरे पास रेशो 1 डिवाइडेड बाय रेशो 2 है तो इसका आंसर क्या आ रहा है 2:3, कि अगर एक रेडियस 2 टाइम इंक्रीज़ होगा तो दूसरा वाला 3 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 हम इसका, अभी हमने कितने किया है, 2 किए इसमें, हाँ 3 4 5 6 हम इसका नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।